नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो प्रिज्म था उसके तीसरे भाग में, प्रिज्म के थर्ड भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 भाग हमने आपको पहले करा दिए हैं, वो आप लोग अब जरूर देखें। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देख पाए वो जरूर देखें, क्योंकि वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, ये तीसरे भाग में हम आपको एक छोटा सा डेफिनेशन है, उसका कुछ फॉर्मूला है, कुछ उसमें नोट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरे भाग में जो प्रिज्म है चैप्टर है, उसके तीसरे भाग में क्या है कि वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स कलर होता है, विक्षेपण मतलब डिस्टर्बेंस होता है। तो वर्ण विक्षेपण, जिसको परिक्षेपण भी कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है आपने जो है मैं आपको बताऊं। वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब श्वेत प्रकाश आप लोग सब जानते होंगे कि जिसमें 7 कलर होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, और श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं। तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है, प्रिज्म से जो निकलता है प्रकाश आपतित होने के बाद, तो क्या होता है कि वो प्रकाश जो प्रिज्म है उसमें जो श्वेत प्रकाश में कितने कलर थे? 7, दिख नहीं रहे थे। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे आपतित होता है तो प्रिज्म उसे उसके अवयवी रंगों में तोड़ देता है, विभक्त कर देता है। और प्रिज्म में उसमें श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7। तो जब उस पर गिरता है तो वो प्रिज्म उसके क्या करता है, उसको 7 रंगों में एक स्पेक्ट्रम बना देता है। जैसे आपने कभी इंद्रधनुष देखा हो बारिश के मौसम में, जो बूंदों में बनता है, तो होता क्या है कि जल की बूंदें इंद्रधनुष में क्या होता है प्यारे, कि जैसे मतलब वातावरण में बारिश हो रही है और एक तरफ बारिश हो रही, दूसरी तरफ सूरज है, तो वातावरण में जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो बूंदें क्या होती है, प्रिज्म की भांति हो जाती हैं। वैसे ही जब बूंदों में प्रकाश पड़ता है तो बूंदें क्या करती हैं, उस श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में टूट जाता है। तो क्या होता है कि वो एक इंद्रधनुष सा बन जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, प्रिज्म उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता, तोड़ देता है। तो वो क्या होता है, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, वैसे ही क्या होता है, प्रिज्म में भी 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, कि यानी कि श्वेत प्रकाश को जो 7 रंग होते हैं वो अलग अलग रंग में तोड़ देना, इसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, उसे परिक्षेपण भी कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है, ये क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म पर आपतित होता है, तो प्रिज्म उसे उसके अवयवी रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में तोड़ देता है, विभक्त कर देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अब बात उत्पन्न होती है वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, क्यों होता है ये। तो मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो है प्रकाश में रंग होते हैं, भिन्न भिन्न मतलब 7 कलर होते हैं। तो 7 रंगों की जो चाल होती है वो माध्यम में अलग अलग चाल होती है। बैगनी की कुछ, लाल की कुछ, पीले की कुछ, और उसकी कुछ अलग अलग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कांच में, यदि हम माध्यम कांच ले लेते हैं, हवा में तो सबकी समान होती है, हवा में चाल होती है वो सारी की सारी समान होती है। लेकिन जब किसी और माध्यम में जाते हैं, पानी में जाएं, कांच में जाएं, तो सभी रंगों के प्रकाश की चाल बदल जाती है माध्यमों में। तो माध्यम में जब बदल जाती है तो क्या होता है कि उसमें लाल रंग की चाल ज़्यादा होती है और बैगनी रंग की चाल कम होती है। ठीक है बच्चों। तो यही कारण होता है कि किसी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों की चाल का अलग अलग होना ही इसका कारण होता है। और यही कारण आपने पहले भी हमने पढ़ाया था, अपवर्तन का भी यही कारण है। अपवर्तन का कारण यही होता है कि प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल होना ही अपवर्तन का कारण होता है। वैसे ही इसमें होता है। तो मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने फिगर बनाया है। ये हम सब लोग जानते हैं कि ये त्रिभुज होता है, प्रिज्म होता है, और प्रिज्म पर ये श्वेत प्रकाश गिरा, तो ये श्वेत प्रकाश क्या होगा कि ये इससे जो है 7 रंगों में यहाँ तोड़ देता है। हमने 3 ही रंग दिखाई, सबसे ऊपर आपका आर होता है, और ये बीच में ये मीडिएटर कलर होता है, और ये नीचे बैगनी होता है। मैं आपको बता दूं ये जो है विबग्योर कहलाता है, BIB। ये सबसे पहले रेड और सबसे एंड में बैगनी, और बीच में जो है ये पीला मीडिएटर होता है। तो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो हमें इस पूरे चैप्टर में इन 3 रंगों से रिश्तेदारी चलानी है।
बाकी इनकी कोई हमें मतलब नहीं है, तो हमें उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्हीं के बीच में ये सातों कलर आएंगे। ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है विबग्योर के नाम से। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है आर सबसे ऊपर और सबसे बैगनी सबसे नीचे होता है। इस तरह करके ये फिगर है, ये विचलन है। डेल्टा हमने पढ़ा है विचलन होता है, रेड आर का विचलन, येलो का विचलन, ब्लू का विचलन। तो आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा विचलन किसका है, बैगनी का, सबसे कम किसका है, रेड का। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने परिभाषा लिखी है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म उसे उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कारण क्या है इसका, कि किसी माध्यम में विभिन्न रंगों की प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, ये उसका कारण है। ठीक है, अब हमने आपको बताया कारण यह भिन्न भिन्न होता है। तो कांच में बैगनी रंग की चाल कम होती है और लाल रंग की चाल अधिक होती है। अब जब ये कंडीशन है तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सूत्र हमने पढ़ा है, n बराबर c/v। c होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो है जब n बराबर c/v से जो हम ले गए, तो c बराबर v से जब हम लेंगे तो क्या होगा प्यारे, इसमें यदि ये ज्यादा है तो ये कम होगा और ये कम है तो ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, बैगनी रंग की चाल, यानी कि कांच में, ये कांच में है चाल v, तो v क्या है, ये कम है, तो n क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक n का मान अधिक होता है क्योंकि ये कम है, और लाल रंग के लिए b अधिक है। तो जब ये अधिक है b, तो ये n कम होगा, तो लाल रंग के लिए कम होगा। ध्यान रखना है कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक तथा लाल रंग के लिए n का मान कम होता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, हमने एक सूत्र पढ़ा है कि यानी कि डेल्टा m = an-1 से। अब an-1 से प्यारे क्या होगा कि यदि n किसका कम है, किसका अधिक है, बैगनी का, तो n जब बैगनी का अधिक है और लाल का क्या है, कम, तो यदि ये अधिक है तो ये भी अधिक होगा, ये कम है तो ये भी कम होगा। तो उससे क्या होगा कि बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा v अधिक तथा लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा r कम होगा। आप ऐसा करो, बैगनी रंग के लिए एन भी कर दो, V फॉर वॉलेट, और लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए NR कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इससे क्या है, यदि ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ये ध्यान दिया होगा आपने, कम है तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज्यादा होगा। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। तो बैगनी रंग का ये अधिक है तो ये भी अधिक होगा, ये कम है तो लाल रंग के लिए विचलन डेल्टा आर का मान भी कम होगा, ये कम है तो ये भी कम होगा। तो ध्यान रखना, इससे क्या पता चलता है कि बैगनी रंग का कांच में अपवर्तनांक जो है, कांच के लिए अपवर्तनांक, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए विचलन कोण ज्यादा होता है, उसकी चाल भी ज्यादा होती है, वो चाल कम होती है। लाल रंग की किसी माध्यम में चाल ज्यादा होती है, उसका अपवर्तनांक जो है कम होता है और उसका विचलन कोण भी कम होता है। तो ये आपका जो है परिक्षेपण है, ये हमने नोट्स बता दिया आपको। ये ध्यान रखना, अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है, विचलन किसका ज्यादा होता है। आप चित्र से भी आपको पता चल रहा होगा कि बैगनी का सबसे ज्यादा और लाल रंग का सबसे कम होता है। अपवर्तनांक बैगनी का ज्यादा होता है और रेड का कम होता है। और चाल में आपको बता दूं, किसी माध्यम में लाल की ज्यादा होती है और बैगनी की चाल जो है वो कम होती है। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका विचलन कोण हो गया। तो ये जो है एक और फॉर्मूला होता है, आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला है, 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2। ये लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है, ये अपवर्तनांक होता है, ये फोकस दूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ये पूछा जाता है किस रंग की फोकस दूरी ज्यादा होती है।
तो ध्यान ये रखना है कि ये उल्टा है, यदि ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। जैसे यहाँ पे था कि ये ज़्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है। उल्टा परिवर्तन होता है प्यारे, ध्यान रखिए ना, ये उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, ये बराबर है, समानुपात है, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा। इसमें कोई एक चीज़ याद रखना, ये ऊपर वाली याद रखना कि बैंगनी का एन ज़्यादा होता और लाल का एन कम होता, बस सारे याद कर ले तो गड़बड़ पड़ जाएगा। आप केवल एन याद रखना कि एन जो है बैंगनी का ज़्यादा और लाल का कम होता है, बस फिर फॉर्मूले याद रखना। ये डायरेक्ट है तो बैंगनी का ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, लाल का ये कम है तो ये कम होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यदि ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। बैंगनी का ये कम होता है तो बैंगनी का ये ज़्यादा होगा, बैंगनी का ये अधिक होता है तो ये कम होगा, और लाल का ये कम होता है तो लाल का ये ज़्यादा होगा। तो बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी एफ आर का मान कम और लाल के लिए एफ आर का मान अधिक होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये केवल एक सेंटेंस याद रखिएगा आप कि एन जो है वो बैंगनी का ज़्यादा होता, लाल का कम होता। तो बैंगनी का ये ज़्यादा है तो ये कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है, किसका, बैंगनी का। अब लाल का ध्यान रखना, एन ज़्यादा होता है तो लाल का जब एन ज़्यादा होगा तो बी कम होगा। ये बी ध्यान रखना, ये निर्वात में चाल होती है, जो किसी माध्यम में चाल होती है, पानी में, कांच में, हीरे में, ये हमने पहले आपको बताया है। तो ये बी जो है किसी अन्य माध्यम में चाल है, ये हवा या वायु में चाल होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, पता होगी आपको, 3 × 10⁸ ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये दूसरे माध्यम में, कांच में, पानी में चाल हो सकती है। तो ये बैंगनी का ज़्यादा है, इसका मतलब ये बैंगनी का कम होगा। बैंगनी का ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, बैंगनी का ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। ये फोकस दूरी होती है, ये विचलन कोण होता है। लाल का ये कम है तो ये ज़्यादा है, लाल का ये कम है तो ये ज़्यादा है, लाल का ये कम है तो ये ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम आपको बताते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, चलिए नोट्स बना लीजिए बहुत बढ़िया तरह से, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहे हैं, कोई फालतू का नहीं है। नोट्स का मतलब नोट्स होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, याद करने में मन लगे। चलिए, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी फिगर से हम आपको जोड़ते हैं, इसी फिगर से हम आपको जोड़ दे रहे हैं। तो इस फिगर में क्या है प्यारे, देखो ये बैंगनी का विचलन और ये रेड का विचलन, ये हमने जब मिलाया तो ये थीटा हुआ ऊपर। तो ये जो थीटा है ये इन दोनों का अंतर है। तो ये क्या है, जो थीटा इक्वल टू यानी कि क्या है, डेल्टा आर, बड़े में से छोटा वाला घटेगा, सॉरी बड़ा है बी, विचलन कोण बी ज्यादा होता है, रेड कम होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, बड़े में से ये छोटा वाला घटेगा। ये कोण ज्यादा है, मान लो ये कोण आपका इस समय जो है मान लो 120 का है और ये काम मान लो आपका 40 या 50 60 का, तो यानी ये माइनस ये, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा। ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि रंगों का अलग अलग होना, और उसमें कोणीय, तो कोण का मतलब ये हो गया कि बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोणों का जो अंतर होता है उसे हम वर्ण विक्षेप, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बैंगनी लाल रंग और बैंगनी रंग के जो विचलन कोण का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो है कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यही बात लिख देंगे हम कि जो है, तो ये जो है वर्ण विक्षेपण हमने आपको बताया कि इस बड़े विचलन में से छोटा विचलन का घटा देंगे तो ये थीटा निकलेगा। तो थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा मतलब विचलन, तो बड़े बैंगनी का ज़्यादा होता है, छोटे लाल का कम होता है, तो बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो ये विचलन है, तो क्या होता है कि बैंगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा बी और लाल रंग के विचलन कोण, माइनस का मतलब अंतर,
तो बैगनी रंग का विचलन और लाल रंग के विचलन का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे फटाफट हम आपको बताते हैं कि तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V माइनस के डेल्टा R, समीकरण 1। ये इसका फॉर्मूला हो गया। यही याद रखना, बैगनी का अंतर और इसका अंतर होता है। परंतु एक हमने सूत्र पढ़ा है प्यारे, आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा M इक्वल टू A(n-1) से। अब हम क्या करेंगे, बैगनी रंग के लिए तो डेल्टा V बराबर एक प्रिज्म कोण वही रहेगा क्योंकि प्रिज्म तो एक ही है, इसके लिए प्रिज्म कोण एक ही रहेगा, ये बदल जाएगा -1। और लाल रंग के लिए डेल्टा R इज इक्वल टू A(n-r-1) समीकरण 3। ये मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ रखो। तो थीटा इज इक्वल टू ए का मान यहाँ, तो A(n-v-1) ये उठा के यहाँ रख दो और ये उठा के यहाँ रख दो। ये यहाँ धमक दो, इसको यहाँ धमक दो, पटक दो। तो पटक दिया, ये देखो ये पटका। तो इसमें पटकने पर ए कॉमन है, सभी लोग इतना तो बड़े जानते ही हैं। कॉमन ले लिया, ये बचा, माइनस अंदर घुसेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट गए। थीटा इज इक्वल टू A(n-v के n-r), ये थीटा का फॉर्मूला निकल पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, हमारे थीटे का फॉर्मूला है, ये वर्ण विक्षेपण। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे डेफिनेशन लिख जाएगी कि इनका अंतर वर्ण विक्षेपण होता है। ये फॉर्मूला होता है बैगनी के लिए V और V, R और R, ये नहीं बदलेगा। एक के लिए यही रहेगा, ये बदल जाते हैं। ये मान हमने लगा दिया, ये हमारा न्यूमेरिकल होंगे, इस पे होंगे और पहले वाले होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और आपको कैसा लगा है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई चीज़ समझ में ना आए वो आप जरूर बताइए। ओके बच्चों, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म का तीसरा भाग कंप्लीट हो गया है। अगले भाग के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, और पिछले भाग के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। किसी कारणवश आपका नहीं हो पा रहा पिछला, तो आप पिछले इसी मतलब उस पर आप देख सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं। ओके।